जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ। फौज भी इन्वॉल्व है, हर सियासत में इन्वॉल्व है। ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी, मैं मोदी का फैन हूँ। रशिया को ये बात पसंद आएगी कि भारत और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं। वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलोन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्लान देते हैं जाके अपना 1ABC। अच्छा, ठीक है जना, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारे पास होता है, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है। आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मोदी जी का यूएसए विजिट कमाल का चल रहा है। इसमें मोदी जी ने योगा डे भी मनाया यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। इसके अलावा उनकी मुलाकात टेस्ला कंपनी के ओनर एलन मस्क के साथ हुई। उन्होंने मोदी जी को बताया वो बहुत बड़े फैन है मोदी जी के। साथ ही में एलन मस्क ने भारत विजिट करने का भी बोला। इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी जी छा चुके हैं, इसलिए तो उन्हें एशिया का बॉस कहा जाता है। वही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री टीवी पर मोदी जी को देख रहे रोने लगे। भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब, वो अमेरिका जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि मैं देख रहा था, बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बहुत सारा मीडिया देख रहा था कि ये कहा जा रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी का विज़िट है ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। और ये भी लफ्ज़ बोला जा रहा है कि ये इतनी ड्रामेटिक जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में जो इंक्रीज़ है उसके लिए वन वर्ड एंड दैट इज़ चाइना। दिस इज़ व्हाट आई वाज रीडिंग। तो एक जगह पे लिखा हुआ था, बट एनी हाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ। और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलोन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है ना। क्या समझ आ 40 साल उम्र में मैंने देखा है जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने सियासतदान हैं किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं, उन्हें कोई मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है। अच्छा, उनको सिर्फ करप्शन के साथ मोहब्बत है। ठीक है, पूरी। इस वजह से ही यहाँ पे कोई कोई नहीं, इसलिए नहीं मल्टीनेशनल कंपनी को आती है। अगर ये किसी से सामान खरीदने जाते हैं उधर भी कमीशन लेते हैं। ठीक है, इधर जो मल्टीनेशनल कंपनी आती है उससे भी कमीशन लेते हैं। नहीं तो इधर सवाल ये सर पैदा होता है कि दूसरे कंट्रीज में जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वहाँ पे भी तो कंपनीज आती हैं, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होती? वहाँ पे क्या मतलब इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर के जो लोग हैं ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है। ठीक है ना। इधर फौज भी इन्वॉल्व है, हर सियासत में इन्वॉल्व है। ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते। आप भी पाकिस्तानी हैं? मैं भी पाकिस्तानी। तो आप मोहब्बत नहीं करते? मैं भी भाई दाल लगा रहा हूँ। इधर कौन सच बोल रहा है? कोई सच ही नहीं बोल रहा, सब झूठ बोल रहे हैं। सिस्टम मेरे ख्याल से ऐसा बन गया कि कोई लेट्स सपोज मोहब्बत करना चाहता है, मैं हूँ आप हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के बंदे कभी भी हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो काम नहीं ना होता, ओ यार अल्लाह ने मंजूर नहीं सीएगा। अच्छा। गोरा कभी नहीं ये कहेगा, वो कहेगा यार मेरे सिस्टम में खराबी थी। ओ बिल्कुल, हम अल्लाह पे डाल देते हैं। क्योंकि हम नाकाम हो गए, अल्लाह पे डाल दी। अगर मिल गए जेब में डाल के घर चले गए, किसी को बताया ही नहीं। ये नाकामी की वजह ये है पाकिस्तान की। सही हो गया। अच्छा, हमारे जो मिनिस्टर हैं वो जब फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, वो जाके अट्रैक्ट नहीं कर पाते कि भाई आए यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वो जाके वहाँ पे मीटिंग करेंगे, वहाँ पे जाके वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, एलन मस्क के साथ मीटिंग करेंगे। हमारे भी तो मिनिस्टर जाते हैं, वो क्या जाके कहते होंगे, क्या नहीं कहते होंगे आए इन्वेस्टमेंट करें? यार आप देखो, मेरी बात सुनो, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं इधर, हाँ, उधर जाके वो अकेले फिर रहे होते हैं। ठीक है ना। इधर जब आते हैं, इधर उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल और 50 बंदे होते हैं उनके साथ। ऐसे ही है। हैं जी। तो जब उनके मिनिस्टर आते हैं
वो उनके साथ भी इधर 50 बंदे लग जाते हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं यार हम तो कैद में आ गए हैं इधर। अच्छा, मस्क की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है कोई तकरीबन 40 मिनट्स की, और उसमें उन्होंने वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो प्लान्स भी बताए हैं, इंडिया में वो क्या करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने मंसूबे को मुतालिक जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind. इंडिया इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं वो भी बताई। इधर एक बंदे ने सवाल किया जी सबसे जो अमीर महकमा है जी गवर्नमेंट का वो कौन सा है। अच्छा, वो बंदे ने कोई बंदा वो कह रहा है जी वो एंटी करप्शन वाले हैं, कोई बंदा कह रहा है जी FBR वाले हैं, हाँ। कोई कुछ कह रहा है। वो बंदे ने क्या कहा, उसने कहा जी सबसे अमीर महकमा जो ना वो सिटी गवर्नमेंट है। अच्छा, क्यों कि वो हर दुकान से टैक्स लेती है, ऐसे ही। हर मोटरसाइकिल से टैक्स लेती है, हर चीज के ऊपर टैक्स लेती है, और गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं जाता। और एंड पे फिर कह देते हैं फंड नहीं है। जी वो गवर्नमेंट से उल्टा फंड लेते हैं। हमारे जो सियासतदान है उनको फंड देते हैं अपनी शहनशाही को बरकरार रखने के लिए, अपने हल्के को बरकरार रखने के तो लिए। ऐसे कितनी देर चलेगा? और भाई मतलब खत्म हो गई कहानी। अल्लाह के बंदे हम इतने बिजनेसमैन थे, हम जीरो हो गए हैं। अल्लाह की कसम जीरो हो गए हैं, यकीन करो, तुम शर्म आ रही है हमें। बिल्कुल। और हाँ। मैं तो हालात पूछता हूँ अभी इस तरह के अगर बाजार में अनारकली जो मैं समझता हूँ लाहौर का सबसे मशहूर और सबसे कह लें कि जो ज़्यादा गुजरगाह वाला बाजार है, वहाँ पे अगर ये हालात हैं तो जो आम मार्केट होगी, आम बाजार होंगे, वहाँ पे क्या सिचुएशन अब होगी? कल आया हुआ था इधर वो वार्डन वाले आए हुए थे। अच्छा। पुलिस वाले, वो जनाब इस वक्त रात को 10 बजे आए हैं जी, उठा लो सामान। हाँ, 10 बजे बिल्कुल। भाई जी कौन सी ट्रैफिक गुजरनी है? हैं जी, वो क्या हो रहा है जी, वो ईद आ रही है, ईद के लिए वो अपना सामान इकट्ठा करने के लिए पैसों की डील करने के लिए वो आए थे कल। ठीक हो गया। वो सही है ना, वो पैसों की डील करके चले सवाल गए। ये है, मैं ये पूछना चाह रहा था, पाकिस्तान ऐसे कितनी देर चल पाएगा? मतलब 1 साल, 2 साल, 10 साल, जब हम खुद ही खाई जा रहे हैं, उसे खाई जा रहे हैं, कुछ उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फॉरेन कंट्रीज से आके लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कितनी देर चल पाएगा? ओ भाई मेरे ये ख़त्म हो गया है। आप अंदरूनी लोगों को देखो, देखो मेरी बात सुनो, ये देखो जो असल में मुल्क चलता है तो दरमियानी सतह के लोग होते हैं। बिल्कुल। सफ़ेद पोच लोग जिनको कहते हैं, एवरेज एवरेज उनकी हो रही है। तो जो अमीर लोग हैं उनके पास तो जो बिजनेसमैन है इस वक्त वो प्रॉपर्टी पे पैसा इन्वेस्ट करके वो अमीर हुए, उन्हें क्या मुल्क चले ना चले, ऐसे ही है। ठीक है ना। प्रॉब्लम तो हमें है, ये चलने वाली बात ख़त्म हो गई है।